हेलो एवरीवन, क्लास 8 हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ डी दिया गया है, जिसमें आपको वेरीफाई करना है, सिद्ध करना है कि ये जो इंटीजर्स दिए गए हैं वो इक्वल शो करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे दिया गया है -8 प्लस इन ब्रैकेट -11/12 इक्वल -11/12 प्लस इन ब्रैकेट -8। अब यदि ये दोनों का आंसर इक्वल आएगा तो हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा, और यदि इक्वल नहीं आएगा तो हमारा आंसर वेरीफाई नहीं होगा। इट मीन्स ये इक्वल होना चाहिए। कैसे सॉल्यूशन लाते हैं, एट फर्स्ट आपको बताया गया है कि कैसे प्लस माइनस करते हैं। प्लस माइनस करने के लिए टर्म आपको बताया गया है कि एट फर्स्ट हम ब्रैकेट हटाएंगे। यदि दो सिंबल होते हैं तो हम सिंगल सिंबल का यूज़ करते हैं। -8 का -8 ही रहेगा। ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारे पास दो सिंबल होंगे, प्लस और माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है 11/12 इक्वल -11/12 प्लस माइनस -8। और इस तरीके के यदि इंटीजर्स का रेशनल नंबर का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो रेशनल नंबर होता है उसका डेनोमिनेटर ही एलसीएम हो जाता है, और एलसीएम से हम होल नंबर में मल्टीप्लाई करके आंसर लाते हैं। इट मीन्स 12 एलसीएम है तो 12 इंटू -8 होगा, फिर माइनस का सिंबल। 12 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा, और इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा 11, इक्वल का सिंबल देंगे। 12 सेम कंडीशन यहाँ भी वही है, एक होल नंबर है और एक रेशनल नंबर है, तो डेनोमिनेटर एज ए एलसीएम यूज़ किया जाएगा। 12 1 जा 12 इंटू हो जाएगा -11 माइनस 8 का किससे मल्टीप्लिकेशन होगा? 12 से, यानी एलसीएम से, जबकि 8 होल नंबर दिया गया है तो 12 इंटू 8 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के टर्म में 12 इंटू -8 हो जाएगा -96, माइनस का सिंबल। 11 1 जा 11 इक्वल 11 इंटू -11 -11 हो गया, माइनस 12 8 जा 96 बाई 12 सेम एलसीएम रहेगा। यदि दोनों इंटीज़र नेगेटिव होते हैं या जितने भी इंटीज़र नेगेटिव होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, यानी वे जुड़ जाते हैं, लेकिन आंसर उनका क्या होता है? नेगेटिव होता है। 96 और 11 दोनों जुड़ जाएंगे तो 107 आएगा, और दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर आ जाएगा -107/12 इक्वल। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, -11 -96 जुड़ जाएगा तो 107 आएगा, और जबकि दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा तो -107/12 आ जाएगा। इट मीन्स आपको ये दर्शाया गया कि LHS यानी इक्वल के लेफ़्ट साइड जो टर्म आता है उसको हम LHS बोलते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, और इक्वल की जो राइट साइड आता है उसे हम बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। अब इसमें आपको दर्शाया गया कि LHS भी इक्वल है और RHS भी इक्वल है, तो लिखेंगे हियर LHS इज इक्वल टू RHS, सो वेरीफाइड। हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। बी में भी सेम कंडीशन दिया गया है, 2/3 प्लस -5/8 इक्वल -5/8 प्लस 2/3। ब्रैकेट है नहीं फ़िलहाल, हमारे पास दो सिंबल हैं, दोनों सिंबल का यूज़ करके हम प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिंगल सिंबल में ला देना है। 2/3 का 2/3 होगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -5/8 इक्वल हो जाएगा -5/8 प्लस 2/3। 3 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24, क्योंकि दोनों डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। और एलसीएम हमने बताया भी है कि एलसीएम वह संख्या होती है जो कि प्रत्येक डेनोमिनेटर से डिविजिबल होती है, यानी कट जाती है। 3 8 जा 24 इंटू न्यूमरेटर 2 माइनस 8 3 जा 24 इंटू 5 इक्वल 8 3 जा 24 माइनस 5 इंटू हो गया न्यूमरेटर, प्लस 3 8 जा 24 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 जा 16
माइनस 3 5 ज़ा 15 बाई 24 इक्वल 5 3 ज़ा 15, यानी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 8 2 ज़ा 16 बाई हो जाएगा 24। यहाँ पे दो टर्म आपको मिले हैं, दो इंटीजर्स दिए गए हैं और दोनों इंटीजर्स में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे, यानी 16 में से 15 को माइनस कर देंगे तो आएगा 1। और जबकि बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1/24 इक्वल। सेम कंडीशन यहाँ भी है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। बड़ी वाली संख्या क्या है, 16, 16 में से 15 माइनस करेंगे 1 आएगा, और जबकि बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव है। यहाँ पे दिखाया गया है कि LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, यानी इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो आंसर आया है वो इक्वल है, तो लिखेंगे हियर LHS इज इक्वल टू RHS। सो वेरीफाइड, हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स में आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, नंबर ले लीजिए, उसका एक पॉजिटिव टर्म और एक नेगेटिव टर्म जो होता है, जबकि ज़ीरो के रूप में आता है तो उसे हम एडिटिव इनवर्स काउंट करते हैं। यानी अगर यदि ए पॉजिटिव है तो दूसरा वही ए क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए, जिनको ऐड करने पे आंसर कितना आ जाए, ज़ीरो आ जाए। वही टर्म यहाँ पे बोला जा रहा है 2/-17 है, जबकि ये नेगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो सो एडिटिव इनवर्स इक्वल हो जाएगा 2/17। 21/31 ये पॉजिटिव है, लिखेंगे सो एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, -21/31। किसी में भी माइनस का सिंबल दे सकते हैं, चाहे वो डेनोमिनेटर में चाहे वो न्यूमरेटर में, किसी एक की बात करिए। सी दिया गया है 3/-19, सेम कंडीशन वही है, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ तो पॉजिटिव लिख दिया जाएगा। एडिटिव इनवर्स 3/19, 1/9 एडिटिव इनवर्स है -1/9 एंड -9/23, तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 9/23। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।